हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज ये 10th क्लास का ओपन से जो एग्ज़ाम देते हैं उनका ये बुक है और एसएसटी का बुक है। चैप्टर नंबर 21 है और इसमें चैप्टर का जो नाम है वो है आपको राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। तो सबसे पहले आपको ओपन के बच्चों ये ध्यान में रखना है कि ओपन में भी पढ़ना ही पड़ता है और ओपन में भी बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से पास होगा। रेगुलर हो या ओपन हो, आप ओपन ये समझ के मत इधर आ गए कि आपको लगता है हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ता ही है। तो आइए चैप्टर नंबर 21 जो आपके एसएसटी का है, क्लास 10th का, उसका नाम है राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल हम उस समूह को कहते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं और बहुमत प्राप्त करने पर सरकार बनाने का दावेदारी पेश करते हैं। इसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? अब राजनीतिक दल की हमें जरूरत क्यों है? देखो, राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। लोकतंत्र अगर है कहीं तो राजनीतिक दल होंगे, क्योंकि जनता तो चुनाव में भाग लेने नहीं चली जाएगी, और अगर जाएगी जनता तो एक ग्रुप या एक समूह या राजनीतिक दल बनाकर ही जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? ये क्वेश्चन भी आएगा। राजनीतिक दल की हमें आवश्यकता पड़ती है सरकार बनाने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए। इसके अलावा राजनीतिक दल की हमें जरूरत पड़ती है कि सरकार क्या कर रही है उसका सारे का सारा सूचना देने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि राजनीतिक दल कई होते हैं। उसमें से एक तो क्या करता है, सरकार बना लेते हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टी को कम सीटें मिलती है तो वो विपक्ष में आ जाते हैं और विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष में जो रहेंगे वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताते रहते हैं जनता को। तो इसलिए भी हमें राजनीतिक दल की जरूरत है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए हमें राजनीतिक दल की जरूरत है। राजनीतिक दल की क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। राजनीतिक दल की विशेषता है कि वो संगठित समूह में रहते हैं, वो चुनाव में भाग लेते हैं। उनका उद्देश्य है जनता के मांगों को, जनता के जरूरतों को समझना और फिर उनको पूरा करना। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो यही होता है कि वो चुनाव जीतने पर जनता के साथ जो चुनाव के दौरान वायदे करते हैं उन सारे वायदों को वो चुनाव के बाद पूरा करते हैं। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर जनता अगली बार उनको वोट नहीं करेंगे। राजनीतिक दल कैसे कैसे काम करते हैं? तो पहले तो राजनीतिक दल एक समूह के रूप में बन जाते हैं, उसके बाद राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, फिर उनको बहुमत मिलता है तो वो फिर सरकार बनाने की दावेदारी पेश करते हैं। राजनीतिक दल में आप देखोगे शिक्षित लोग रहते हैं, रणनीतिकार रहते हैं, उनमें एक अध्यक्ष होता है, एक मुखिया होता है और फिर वो सारे सदस्यों को चला रहे होते हैं। भारतवर्ष में राजनीतिक दल की शुरुआत कब हुई? भारतवर्ष में राजनीतिक दल की शुरुआत 1885 में शुरू हुआ, जब पहली हमारे देश की राजनीतिक दल बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। इसके अलावा फिर 1925 में आकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1999 में अन्य तरह के पार्टी का गठन हुआ। 1982 में आकर भारतीय जनता पार्टी की जो देख रहे हो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी 1982 में इसकी स्थापना हुई है। भारत में दलीय प्रणाली, भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो
आपको कई दल हैं। यहाँ पर अमेरिका की तरह द्विपक्षीय दल नहीं है, और अन्य जगहों की तरह एक जैसे चाइना में एक ही दल है, तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। अब आता है आपके पास कि कौन कौन से मुख्य दल हैं हमारे देश में। हमारे देश में मुख्य दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हाथ छाप इनका चुनाव चिन्ह है, और 1885 में मुंबई में इनकी स्थापना की गई थी। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में इनकी स्थापना हुई, और पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से थे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुआ। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ, और कांसी राम ने इसकी स्थापना किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन ये आपको बिहार में ही फेमस है, और जगह पर ये इतना फेमस नहीं है। और जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको पंजीकृत होना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में जाकर कराना पड़ता है। अब आते हैं दबाव समूह, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो दो चीजों से है, राजनीतिक दल और दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है? कहते हैं दबाव समूह ऐसे संस्था या लोगों के समूह को कहते हैं जो राजनीतिक दल तो नहीं होते, ना सरकार में भाग लेते हैं, लेकिन सरकार पर दबाव बनाकर जनता के लिए कार्य करवाते हैं। उसको बोलते हैं हम दबाव समूह। आपके पास सिविल सोसाइटी है, वो एक दबाव समूह है। आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। अन्ना हजारे जो हैं उन्होंने भी एक दबाव समूह चलाते हैं, या हित समूह कह लो। ये दबाव समूह और हित समूह हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, जन आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्वक लोगों को कहते हैं आइए आंदोलन में भाग लीजिए, जिससे सरकार को हम अपनी मांगे मानने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अगर आप कहोगे दबाव समूह को कि आप आओ ना और उसमें भाग ले लो, क्या बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी में या चुनाव में, ये चुनाव में भाग नहीं लेगा। कोई भी दबाव समूह या हित समूह चुनाव में भाग नहीं लेगा, लेकिन वो क्या करेगा? आंदोलन जरूर करेगा सरकार के विरुद्ध, और सरकार पर दबाव बनाएगा। जैसे आपने किसान आंदोलन सुना होगा, दिल्ली के चारों तरफ घेर कर किसान बैठे हुए थे कि हमारी मांगे पूरी करो। तो ये सब दबाव समूह है। इनका काम है सरकार पर दबाव डालना, सरकार को मनमाना। अगर सरकार नहीं मानते हैं तो फिर ये आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर पर बैठते हैं, या समाचार पत्रों के द्वारा अपना बयान देते हैं कि हम सड़कों से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरा न कर लिया जाए। दबाव समूह में ट्रेड यूनियन भी होते हैं, जैसे INTUC सब है। ये सब सरकार से मजदूरों के लिए मांगे पूरा करवाते हैं। और दबाव समूह एक होता है, और हित समूह भी उसी को कहते हैं, लेकिन एक स्वार्थ समूह होता है। क्या स्वार्थ समूह और दबाव समूह में कोई अंतर होता है? हाँ, स्वार्थ समूह ज्यादातर आप देखोगे, ये जो टीचर लोग आंदोलन करते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, डॉक्टर लोग हड़ताल करते हैं, तो उसमें उनका अपना निजी स्वार्थ रहता है। इसीलिए डॉक्टर संघ को हम स्वार्थ कहेंगे, मजदूर संघ को भी आप स्वार्थ समूह कह सकते हो। लेकिन दबाव समूह और हित समूह जो होता है, वो जैसे लोकपाल बिल के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं दबाव समूह। उनको अपना सिर्फ उसमें स्वार्थ नहीं काम करता, लोगों के लिए भी करता है। क्या राजनीतिक दल और दबाव समूह एक हैं? बिल्कुल नहीं। दबाव समूह कभी चुनाव में भाग नहीं लेगा, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेगा और सरकार बनाएंगे। लेकिन दबाव समूह आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जनता के लिए उचित काम हो, जैसे RTI पास करो, राइट टू रिकॉल को पास करो, अन्य तरह की वो मांगे जो पूरे देश भर के जनता को उससे फायदा होता है।
हमारे भारत में दबाव समूह कई हैं, जैसे FCCI भी है, सिविल सोसाइटी है, तमिल संघ है, अंजुमन तारीख उर्दू है, भारतीय वाणिज्य संघ है, उद्योग परिसंघ है। ये सब के सब भारत के दबाव समूह हैं। इसके अलावा दबाव समूह में सिविल सोसाइटी भी है। उसके बाद SWA सेवा नाम करके एक दबाव समूह भी है। अब दबाव समूह जो है वो सरकार पर दबाव डाल के और काम कराते हैं, जिससे आपको जनता को काफी फायदा होता है। तो ये था आप लोगों का 21 चैप्टर 10th क्लास के ओपन के SST वालों के लिए, और आप लोग इसे समझें। आप लोगों को अभ्यास में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है, आप उस पर भी प्रैक्टिस करो और बीच से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल लो। लेकिन मैं देख रहा हूं अभ्यास में काफी अच्छे क्वेश्चन सब हैं, इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आप लोग पास हो जाओगे। थैंक यू।